सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कथा को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान गणेश की पत्नियाँ देवी रिद्धि और सिद्धि की कथा को लेकर आई हूँ। कैसे जन्म हुआ इन दोनों का और कैसे प्रथम पूज्य गजानन को प्राप्त किया इन दोनों ने पति रूप में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की इस कथा की ओर। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा हर शुभ कार्य करने से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में सभी देवी देवताओं के बीच गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। बात जब उनके विवाह की होती है तो बड़ी अजीब संयोग के साथ गणेश जी का विवाह हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। देव योग से ऐसे संयोग बने कि उनका ब्रह्मचारी रहने का संकल्प तो टूटा ही, उनका एक नहीं दो स्त्रियों से विवाह हुआ और वह हैं रिद्धि और सिद्धि। आइए जानते हैं रिद्धि सिद्धि कैसे बनी उनकी पत्नियां। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी जी गुजरती हैं और उन्हें देखकर मोहित हो जाती हैं। तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचारी अपने आप को बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी कथा यह कहती है कि भगवान गणेश इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे कि वे अपने शरीर से नाराज थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी के समान था, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज गणेश जी जहाँ भी शादी होती थी वहाँ विघ्न डाल देते थे ताकि किसी का विवाह ही ना हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह किसी का भी विवाह होने ही नहीं देंगे। उनकी इस काम में मूषक वाहन भी उनका साथ दिया करते थे। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान रहने लगे। वे अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुंच गए और उन्हें शिक्षा देने के लिए आग्रह करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह दोनों को शिक्षा देने लगे। जब गणेश जी के पास किसी की शादी की सूचना आती थी तब रिद्धि और सिद्धि उनका और मूषक का ध्यान भटका देती थी। इस तरह धीरे धीरे सभी विवाह संपन्न होने लगे। एक दिन गणेश जी को सारी जानकारी प्राप्त हो गई कि सभी के विवाह बिना किसी विघ्न के कैसे पूरे हो रहे हैं। इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देने लगे। तभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्राप देने से गणेश जी को रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी गणेश जी से रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है। इसके बाद उनके दो पुत्र भी होते हैं जिनका नाम शुभ और लाभ पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।